जुलाई में आप लोगों के एग्जाम है और यही अभी तक डाउट बना हुआ है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। आप लोग भी जानते होंगे, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठ रहा होगा, क्योंकि आप जब इंसान के सामने जब ऑप्शन खुल जाते हैं ना भाई साहब, तो वो कंफ्यूजन में हो ही जाता है। और आपके सामने भी कंफ्यूजन सबसे बड़ा यही है, क्योंकि आपके पास भी ऑप्शन खुल चुके हैं, है ना। तो उन्हीं विद्या पर बात करने वालों। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। मैं हूं रविश सैनी और आज आप लोगों को मैं एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं जिसके कमेंट मुझे भर भर के आ रहे हैं, कि सर कॉल भी आ रहे हैं कि हमारा एग्जाम है, हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो सवाल आ रहे हैं वो आ रहे हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं ना, पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनको पैटर्न का पता नहीं है, उनको यही नहीं पता लग रहा कि हमारा आएगा क्या क्या। हालांकि इन चीजों पर मैंने वीडियो बनाई थी, क्या क्या चीजें आएंगी, कितने कितने नंबर की आनी होंगी, कितने कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, सब मुद्दों पर मैं बात कर चुका हूं। हमारे पास यहाँ पर जो सबसे टॉप मोस्ट चीज चल रही है वो है हमारे पास बुक्स, है ना। जो सब लोग बता रहे हैं, देखो ध्यान रखना, मैं ही नहीं बता, सब लोग बता रहे हैं। दूसरी चीज हमारे पास पीडीएफ। पीडीएफ कौन सी हो सकती है? वो निमी वाली। ठीक है जी। उसके बाद यहां पर तीसरी है क्लासेस। तीन ऑप्शन खुले हुए हैं अभी आपके पास, यहां पर तीन ऑप्शन खुले हुए हैं। या तो आप तीनों के सही आंसर लगाओ, जो पॉसिबल हो भी सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। या फिर आप दो के ऑप्शन लगाओ, जो पॉसिबल सबके लिए हो भी सकता है, फिर नहीं, एक तो सबको करना ही पड़ेगा, है ना। एक तो आपको ऑप्शन चूज करना ही होगा। जो तीन ऑप्शन चूज करेगा वो उसकी तो नैया पार होनी ही होनी है। लेकिन भाई साहब कुछ छात्र देखो ऐसे होते हैं जिनकी सबकी मजबूरियां का यहाँ पर हमें आप लोग भी जानते होंगे। कोई बेचारा नौकरी करता है, जॉब करता है, सुबह जाता है, शाम को घर वापस आता है, और फिर उसको पढ़ना भी है। सबके भाई अपने अपने मतलब हिसाब है ना। तो यहाँ पर हर सवाल, हर विद्यार्थी का यहाँ पर डाउट सोल्व होगा, ध्यान रखना। यही चीजें मैं देखो यहाँ पर सिर्फ अपडेट नहीं देता आपको, आप कहीं पर भी चले जाओ, है ना। आपको जितनी क्लासेस हम दे रहे हैं इतनी क्लासेस कोई नहीं दे रहा होगा, ध्यान रखिए। और जितनी अपडेट मैं आपके लिए लेकर आता हूं यहाँ पर, आप कहीं पर भी जाकर देख लो, मैं आपको सिर्फ अपडेट देने के साथ साथ यहाँ पर तैयारी भी प्रॉपर कराने का आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। अब वो टाइम जा चुका है कि जब आप लोग बेसिक को छानोगे। समझ। जो बच्चे पहले से बेसिक पढ़ रहे हैं वो उनके लिए छोड़ दो, उनको पढ़ रहे हैं, उनका तो कंप्लीट होने वाला होगा। अब आप जो नए, अब नए आपने गुदकी लगा, पहले वाले विद्यार्थी भाई साहब वो तो जो पानी में कूद चुके हैं, उन्हें तो पता लग चुका है कैसे हम तैरना है, हमें कैसे तैर रहे हैं, हमें कैसे पार जाना है। लेकिन जो अभी नदी के किनारे खड़े हैं, उन्हें तो यही नहीं पता लग रहा कि मैं कूदू या ना कूदू, मैं तैरूंगा कैसे, और मैं फिर मुझे पहुंचना दे। किनारे पर सबको पहुंचना है ना, एग्जाम में सबको बैठना है। तो ये देखो, सबसे पहले यहीं पर बात कर लेता हूं आपके साथ में साथियों। तीन ऑप्शन खुल के आते हैं। अब देखते हैं कौन इनके इनके सही ऑप्शन चुनता है। नंबर वन पे है बुक, नंबर दूसरे पे है पीडीएफ, नंबर तीसरे पे है ऑनलाइन क्लासेस। देखो इसका मामला सुन लो, इसकी देख सच्चाई क्या कहती है। इसकी सच्चाई ये है कि लगभग लगभग 40% जितने भी लोग हैं यहाँ पर, 40% के पास बुक होगी। आप खुद खुद देख लो आपके पास है फिर नहीं, है कि नहीं। आप खुद देख लो, 40% के पास ही आपके लगभग लगभग किताब होगी, वरना किसी के पास किताब नहीं है आपकी थ्योरी की। तो इस ऑप्शन को चलो मैं बाद में रखता हूं, है ना। भाई ये किसी के पास है या फिर किसी के पास नहीं। ये जो दो ऑप्शन खुलते हैं ये 100% सबके पास है। अब ये कैसे प्राप्त है आपको, इसका कोई भी चार्ज वार्ज नहीं है, सब फ्री है। ये 100% सबके लिए है। ये 40% है, इसलिए मैं इसको बाद में रखता हूं। अब नंबर वन, जो सबसे बड़ा जो ट्रेंड है दुनिया का आईटीआई में, है ना, आप लोग भी जानते होंगे प्यारे साथियों, वो है हमारे पास इस पीडीएफ का। और पीडीएफ में भी कौन सी आती है प्यारे साथियों? वो निमी वाली जो चल रही है फिलहाल, है ना जी। निमी वाली पीडीएफ, सबसे बड़ा ट्रेंड इसी चीज का चल रहा है। आप लोग जानते होंगे ना। अब काफी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई निमी से पढ़ो, काफी सारे लोग बोलते हैं कि निमी से मत पढ़ो क्योंकि क्वेश्चन बदल के आएंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना, थोड़ा सा आप खुद अपने दिमाग से सोच लो यहां पर, है ना। हमें, मैं सिंपल साधारण तरीके से बता रहा हूं कि आपको पीडीएफ से पढ़ना भी चाहिए 100%। क्यों? क्योंकि जब डीजीटी ने पहले, इन्होंने जो नीमी वाले हैं, है ना, सीएसटीआरआई ने क्या काम किया था, अपना सिलेबस जारी कर दिया था इन्होंने 2022 में भी। क्या करे सीएसटीआरआई में उन्होंने पीडीएफ अपडेट किया था, फिर जाकर भारत इस पर अपडेट कर दिया था। यानी निमी की जो पीडीएफ आती है सीएसटीआरआई इसको तैयार करती है, वहीं से तैयार होकर आती है। उन्होंने 2022 के अंदर इसको रिवाइज भी किया, उन्होंने बदल कर दिया कि भाई साहब 2022 में बदल रहे हैं तो 2023 में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जब 2022 में क्वेश्चन बदले तो 2023 में तो आएंगे, इतना तो आपको क्लियर हो गया। हो सकता है थोड़ा सा हेर फेर करके आए, लेकिन आएंगे नहीं। अब जब वो स्वयं आपको भंडार दे रहे हैं कि भाई साहब पढ़ो इस चीज से, तो हमें देखा ऐसा चूकना तो नहीं चाहिए, ठीक है। भाई जब यहाँ पर कद्दू हमें मिल रहा है तो वो कद्दू कटेगा भी और सब में बटेगा भी, है कि नहीं। अब वो यही जो तरीका सबको नहीं पता कि वो कद्दू काटना कैसे है,
वो कद्दू काटना कैसे है और बांटना कैसे है और वो खाना कैसे है, यही मेन चीज है और यही चीज बताने वाला हूँ। उसके बाद आती है ऑनलाइन क्लासेस जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है जी, इसके बारे में बताऊँ। अच्छा देखो, पीडीएफ, पीडीएफ से पढ़ोगे 100%, ऐसा कुछ नहीं कि आपको पीडीएफ खोल कर देखनी है। आप कभी सोचो दिमाग में, खोल के देखनी है आपको जो भारत स्किल वाली पीडीएफ, वो कैसे खोलोगे? देखो, ये जो ऑप्शन है हमें इधर से स्टार्ट करना चाहिए, हमारी जो लाइन है वो इधर से बन जाएगी। देखो, एग्जाम से पहले हमारी जो लाइन थी वो कैसी थी, पहले बुक आती थी, फिर आपकी मान लीजिए पहले लाइव क्लास जो आपकी आईटी में क्लासेस थी वो ले लो, फिर बुक ले लो। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है, अब आपके पास कुछ ही समय बचा है, चंद दिन बचे हैं एग्जाम में। अब आपको क्या काम करना, देखो नंबर 1 पे देखो भाई साहब, सबके लिए पॉसिबल अगर हो तो, जिसके लिए पॉसिबल हो वो करना, जिसके लिए पॉसिबल ना हो वो मत करना। नंबर 1 पे ऑनलाइन क्लासेस देखना। सर ये कैसे देख सकते हैं हम, ये तो आपने पेड कर रखी है हमने एप्लीकेशन पे। तो भाई मैं पेड की बात नहीं कर रहा, मैं फ्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब पे हमारी जो क्लासेस चलती है वो देखनी है आपको, जिनका लास्ट में वीडियो बता दूंगा, मैं वीडियो दे दूंगा एक लास्ट में स्क्रीन शेयर पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सारे दे रखे हैं क्लासेस के, सारे प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, उसको एक बार चेक करना। तो सबसे पहले या फिर प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको सारी क्लासेस दिख जाएंगे। फिर अपना टाइमिंग ध्यान रखो, सेकेंडरी क्लास स्टार्ट होती है 8:30 बजे, सुबह के टाइम होती है जो है फर्स्ट ईयर वाले क्लासेस। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो जिसको जो भाई पॉसिबल कर सकता है, ये सबके लिए रामबाण रहने वाला है। क्यों रामबाण? क्यों मैं इसलिए इसके लिए फोर्स कर रहा हूं, क्योंकि देखो पीडीएफ से तो आप कुछ चंद मिनट पढ़ोगे और आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है पीडीएफ में न्यूमेरिकल दे रखा है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, किसी भी चीज का उन्होंने सिर्फ आंसर एबीसीडी करके दे रखा है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, वही चीज आपको मार देगी। पीडीएफ से लोग पढ़ने के लिए क्यों मना करते हैं? वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप डायरेक्टली पीडीएफ पर आ जाते हो और आपको सिर्फ पता है कि मुझे तो एबीसीडी करके लगाना है और कुछ नहीं करना, यही मार खा जाते हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है जी। आपको पहले जो क्लासेस देख दे रहा हूं मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आप लोगों के लिए, जो क्लासेस चल रही हैं वो आपको देखो, वो आप देखो, ठीक है, जितना आप देख सकते हो, है ना। क्योंकि हम आपको क्या काम करवाते हैं, आपको विद सॉल्यूशन के साथ करवाएंगे। ये ऑप्शन क्यों है, ये क्यों नहीं है, ये यहां से कैसे आया, वो सब करवा रहे हैं। टाइम तो आपके पास है और एक आपको पर्टिकुलर टाइम मिल जाएगा कि हाँ भाई साहब मेरी इस टाइम क्लास होती है, मुझे पढ़ना है, और आपके दिमाग में भी ये हो जाएगा कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूं, मैंने क्लास ले लिया है। माइंड फ्री होकर फिर आप कुछ भी काम कर सकते हो, है ना। और अगर आप पढ़ोगे नहीं तो सोचोगे यार मेरे तो आईटीआई का एग्जाम भी, यार मैं क्या करूं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और अगर भाई साहब अगर दिन में आपने एक भी क्लास ली ना तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ यार मैंने तो एक क्लास ले ली, चलो कोई नहीं, एक क्लास तो मैंने ले ही ली, पढ़ तो लिया ही हूँ, है ना, थोड़ी सी क्लास फिर ले लूंगा बाद में, शाम को ले लूंगा। तो दिमाग में ऐसा रहेगा कि आपके पास ना थोड़ा प्रेशर कम हो जाए, पहली बात तो ये है। पीडीएफ दूसरा ऑप्शन बनता है, ध्यान रखना नंबर 1 पे जो आपको प्राथमिकता देनी है, मैं नंबर 1 पे बता रहा हूँ क्लासेस को, ऑनलाइन जो क्लासेस कर रही है सीबीटी के। दूसरे नंबर पर जब आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस जैसे आपने क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिया कि भाई साहब ये इसका ये है, ऐसे ऐसे हुआ, उसके बाद आप लोग आ जाओगे इस वाले सेक्शन में दूसरे नंबर में। जैसे आप दूसरे नंबर में आओगे आपको फिर जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि हाँ सर ने ये क्वेश्चन करवाए थे। अब ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी? हमारी वेबसाइट पर, IITexamyt.net वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा होगा, सबको पता होगा, ठीक है जी। ये पीडीएफ आपको वहां से मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। ये तो चीज होगी, है ना। तो आपको पीडीएफ से भी पढ़ना है क्योंकि हम भी जो सवाल ला रहे हैं ना वो इन्हीं पीडीएफ से कन्वर्ट करके ला रहे हैं। कुछ सवाल देखो, सवाल 100% हम कवर कहां से कर रहे हैं? इन पीडीएफ से, ठीक है जी। और प्लस जो अदर क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस है इनमें कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको मुद्दा हो गया, ये आपको जरूर करना है, ठीक है जी। क्लास आपको देखनी देखनी है। अगर किसी भी वजह से आप क्लास नहीं देख पाते हो, लाइव में नहीं जुड़ पाते हो कि सर मैं काम करता हूं, तो भाई जब काम करके घर आते हो ना तो वो ऑफलाइन भी वीडियो आप बाद में भी रिकॉर्डेड भी वीडियो वहां पर हो जाती है, बाद में भी देख सकते हो। 1 घंटे की अगर क्लास हो रही है तो 1 घंटा देख दिया करो, ठीक है जी। उसके बाद फिर बाद में इस चीज की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। अब आप बोलोगे सर मेरे तो ट्रेड ये है, मेरे तो सर ये हो वो है, तो फिर आप लोगों के लिए ऑप्शन बचता है फिर बुक्स, जिसकी ट्रेड अलग है। यहाँ पर क्लासेस किस किस की होनी है? देखो, फिटर की हो रही है, इलेक्ट्रिशियन की हो रही है, डीजल मैकेनिक की भी स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की चल रही है, कोपा वालों के लिए स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो ये जो कुछ ट्रेड है इनके लिए हम यहाँ पर क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है जी। और बाकी जो आप लोग हैं जिनकी ट्रेड अलग है, डिफरेंट, देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहा, वर्कशॉप रहा, इंजीनियरिंग ड्राइंग रहा, सब ट्रेड के लिए सेम है। ये तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे ना, इस चीज से तो मत मुकरना, ये ध्यान रखना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप और ईडी ये सब के लिए सेम है। और आपको ये पढ़ने ही पढ़ना है, आप कोई सी ट्रेड से हो, जो मैं लाइव क्लासेस में करवा रहा हूँ। बाकी जो आपकी ट्रेड रही, जो आपकी ट्रेड है, वो आप थोड़ा सा क्या काम करो, आपको पीडीएफ से क्वेश्चन कुछ लगाने हैं, उसके बाद जो पीडीएफ में आपको दिक्कत आ रही है ना, क्वेश्चन आपको फंस रहे हैं, उसके बाद बुक से लगा सकते हो। सपोज करो कि आपके पास बुक भी नहीं है तो निमी की बेसिक पीडीएफ भी इन्होंने दे रखी है विद सॉल्यूशन के साथ, है ना। निमी की भारत स्किल पे चले जाना, फिर हमारी वेबसाइट है आईटी एग्जाम, उस पर भी आपको बेसिक से पीडीएफ मिल जाएंगे। तो ये अगर मेथड आप फॉलो करते हो
तो मुझे नहीं लगता फिर आप मार खा पाओगे। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर मामला गड़बड़ है। कि अगर आप ये सब कर लेते हो तो एक लास्ट में आपको अगर आप करना चाहते हो वो आता है आपकी प्रैक्टिस ऑनलाइन टेस्ट। ध्यान रखना, मैं आपको घर पर ही एक आईडी खरीद कर दे रहा हूँ, ध्यान रखना ये, है ना। इतनी सुविधा अगर कहीं और मिल सकती है, और सिर्फ हमारा आईटी एग्जाम है, इतनी सुविधा आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। इतना जो कंटेंट हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं वो इतना कहीं और आपको नहीं मिलने वाला। लाइव क्लासेस देख लिया आपने, क्लासेस देखने के बाद पीडीएफ से क्वेश्चन देखने के बाद अब आपको अगर दूसरे नंबर पे भी अगर करना चाहो, दूसरे नंबर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है IITexam.YIT.net, है ना। हमारी वेबसाइट है कौन सी है भाई साहब, IITexam.YIT.net। इस पर हर ट्रेड का आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ से लेकर के ऑनलाइन टेस्ट तक सब मिलने वाला है यहाँ पर, हर ट्रेड का। ठीक है। वेबसाइट गूगल में क्या सर्च करोगे भाई, कुछ नहीं करना, IIT एग्जाम सर्च कर लो, मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी। ध्यान रखना, जो भी आपके ट्रेड है उस पर क्लिक करके आप अपना सिलेक्ट करके अपना ऑनलाइन टेस्ट पीडीएफ वगैरह वर्कशॉप पीडी सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। इतना मैटर मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, कितना मैटर मैं आपको इतना कंटेंट दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, पीडीएफ के मतलब तैयारी के लिए, ये कहीं और नहीं मिलने वाला। ठीक है। तो घर पर ही मैंने आएगा आपके मोबाइल से ही आपको एक पूरी आईटी दे दी है। तो ऐसे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो 2023 परीक्षा के अंदर। और ऐसे अपनी लेवल को आप अगर जीरो पर भी हो ना फिलहाल आप, तो अभी आप यहां से उठ करके यहां पर आ जाओगे। अगर आप लगातार, हमारे पास जो टाइम बच रहा है 10 जुलाई से एग्जाम है आपकी, 10 जुलाई से मान लो अभी कितनी तारीख होगी, 6-7 तारीख हो गई ना। तो मान लो हमारे पास 25-30 दिन है ना। अगर 25-30 दिन अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ लगकर काम करोगे यहाँ पर, है ना, अपनी तैयारी में, तो आपका लेवल अलग ही हो जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि भाई साहब मैंने तैयारी नहीं की थी, मेरा ये नहीं है। इतना तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ यहाँ पर इस प्रकार से जो तैयारी मैं बता रहा हूँ ऐसे करोगे तो। ठीक है जी। तो ये मेथड आपको अपनाना है। ऐसे करके आप अपना लेवल ऊपर कर सकते हो। जो भी आपके ट्रेड है उस पर क्लिक करके आप अपना जो है यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट, जो भी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, जो आपको नीमी की जो पीडीएफ आपको चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट चाहिए, वो लगा सकते हो। करना कुछ नहीं है, गूगल तो सब लोग चलाते होंगे ना, गूगल तो सबके फोन में होगा। गूगल में जाकर सर्च कर दो IITexam.YIT.net, दिख रहा होगा ना। गूगल में जाकर सर्च करो IIT एग्जाम, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सब लोग, जल्दी सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से। ये इस प्रकार से वेबसाइट मिलेगी और इसी पर आकर के आपको क्लिक करके आईटी एग्जाम पर आपको इसके अंदर चले जाना है और उस वहीं पर आपको अपना ट्रेड सिलेक्ट करके आपको ऑनलाइन टेस्ट जो भी है लगा लो। आईटीएम पास हो जाऊं, लेकिन मुद्दा वही है भाई साहब, फिर बाद में जब परसेंटेज की बात आती है ना, जब लोग आपसे पूछते हैं या फिर जो जब आपकी वैकेंसी निकलती है तब आपसे पूछा जाता है कि आपकी परसेंटेज कितनी है, तब आपको पता लगता है कि भाई मैंने ये मामला क्या कर दिया। समझ मेरी बात को। तो आई होप आपके दिमाग में कुछ नोटिस हुआ होगा। नंबर 1 पे फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर से नोटिस कर लेना भाई साहब। नंबर 1 पे आपको क्या काम करना है, क्लासेस जो मेरे पास यहाँ पर ऑनलाइन क्लास चल रही है वो देखनी है आपको। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप रीडी की सबके लिए, सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, सबको देखनी है। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। दूसरे नंबर पे फिर क्या करोगे, प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ से लगाओ, जो निमी की जो पीडीएफ है उसको पढ़ो। ठीक है जी। यहां से क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे, क्योंकि यहां पर मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रैक्टिस। ठीक है जी, प्रैक्टिस करवाने वाला हूं इस वाले क्लासेस में। ठीक है जी। ध्यान रखना, इनका जो टाइमिंग है 8:30 बजे मैं स्टार्ट करता हूं, क्या, सेकेंडरी क्लासेस 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है पीएम में, सेकेंड ईयर की। और अब से जो आने वाले 10 तारीख है, 10 तारीख से मैं दोनों क्लासेस स्टार्ट करवा दूंगा आप लोग के लिए। जो मेरी क्लास का टाइम रहा करेगा 8:30 से मैं साढ़े, मुझे लग रहा है 10 बजे तक मैं क्लास ना करवाऊं। 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी हमारी क्लासेस। और जो फर्स्ट ईयर क्लासेस है वो सुबह ही मैं स्टार्ट कर दिया करूंगा भाई साहब, 7 बजे से लेकर के मेरी जो क्लास है 7 से लगभग 7:30, और 7:30 से फिर मैं स्टार्ट किया करूंगा 8:30 तक। ठीक है, लगभग 8:30 तक मैं खत्म कर दिया करूंगा फर्स्ट ईयर का। ठीक है, मैं फर्स्ट ईयर का जो है खत्म कर दिया करूंगा सुबह का टाइम। वो टाइमिंग मैं देखो, मैं शेड्यूल डाल देता हूं, आप लोगों को पता लग जाता है, मैं शेड्यूल डाल देता हूं। किसी को क्लासेस को लेकर कोई भी डाउट हो, यदि आपको क्लासेस का टाइम नहीं पता लग रहा है तो सिंपल साधारण मुझे कॉल कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको क्लासेस का समय नहीं पता लग रहा है कि सर क्लासेस का हमें समय नहीं पता लग रहा है, सिर्फ मुझे कॉल करना क्लासेस की वजह से, मुझे और अन्य सवाल के लिए कॉल मत करना। ठीक है जी, वरना फिर दिक्कत होती है ऐसे, है ना, मैं पहले बता रहा हूँ। 63 98 71 37 92 37 है। ठीक है, ये नंबर है। अगर जिसको क्लास देखने में कोई दिक्कत आ रही है, क्लास का टाइमिंग नहीं पता है, तो इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो सर क्लासेस का टाइमिंग क्या है। जिसको पता है वो मत करना, जिसको नहीं पता वो करना। फालतू की झगड़बाजी करने से कोई फायदा नहीं है। जितने भी सवाल थे मैंने कवर कर दिए, कहीं फिर मुझे कवर करो सिर्फ मेरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या करूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कैसे करूँ।
ये डाउट फिर मैं बाद में ऐसे दिक्कत करता है ना, और बच्चों को भी मतलब थोड़ा सा इस चीज से मतलब डीएक्टिवेट करता है मुझे ना। तो आप उस नंबर पे अगर आपको क्लासेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्लास कब लेनी है, कब होती है, तो आप वो ले सकते हो। ये सब फ्री चलेगा यूट्यूब पर, कोई भी आपसे पैसा वैसा नहीं है कि सोचो कि एंड टाइम पर हम ऐसे वो कर रहे हैं। हम ऐसे भी इतने भाई साहब वो नहीं है, ठीक है जी। तो टाइमिंग के साथ अपना पढ़ते रहो, ठीक है जी। और जिसके पास बुक है तो बुक से प्रैक्टिस करते रहो भाई साहब। लेकिन नंबर वन पे आपको क्लासेस को नंबर वन प्राथमिकता देनी है। ये आप लोग के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, रामबाणा काम करने वाला है भाई साहब। एग्जाम में जब बैठोगे ना तो अलग ही आपको फील होगा कि हाँ सर ने हमें क्लासेस करवाई थी और ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अलग ही आपको फील हो जाएगा। तो यदि आपके सिर में दर्द होता है ना, तो डाइक्लोफिन बट्टी खा लो कि एग्जाम कैसे देना है। एग्जाम, और हाँ, एग्जाम ऑनलाइन कैसे होगा उसका नया पैटर्न जैसे ही मुझे पता लगेगा, है ना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट कर दूंगा, है ना। हालांकि भी नया पैटर्न लॉन्च नहीं हुआ है, कि कैसे मुझे एक बार थोड़ा सा पता लग जाए ना कि कैसे आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है ना। तो मैं उस चीज को देख करके फिर आप लोग के लिए एक वीडियो क्रिएट करूंगा, लाइव मैं दिखा दूंगा कंप्यूटर पर कि भाई साहब ऐसे आपका एग्जाम होगा, ठीक है, चिंता मत करना। क्लियर है, नो डाउट आप लोगों को। चलो फिर, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त कर, जो चीजें मैंने बताई तो उन चीजों को फॉलो करना ना, और मिलता हूँ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।